गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये बेटा लेक्चर नंबर 14 है और बेटा अब तक हम 13 लेक्चर कर चुके थे और 13 लेक्चर में मैंने बेटा आपको जितना भी बता दिया वो सभी आपको बेटा रोजाना रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये रिएक्शन पता नहीं मैंने कैसे की। ठीक है, तो रिवीजन बेटा बहुत जरूरी है। तो देखिए हम दोबारा एक और रिवीजन करते हैं, ज्यादा नहीं बस 2 मिनट। देखिए स्टार्ट किया था हमने हैलोजन व्युत्पन्न, डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन के बाद उसका फॉर्मूले के बाद क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हैलोजन परमाणुओं के आधार पर और उसके बाद बेटा हम आए थे संकरण के आधार पर। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एलाइलिक, एलिलिक, एराइलिक, ये सभी पढ़ लिए थे। उसके बेटा बाद हम आए थे CX बॉन्ड के नेचर पर, जो कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। उसके बाद बेटा हम आए थे CH3Cl का अणुकक्षक आरेख बताया था और उस आरेख के बाद हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी बेटा। उस विधियों में मैंने आपको बताया था कि तुम्हें कुछ नेम रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखनी है। उनमें डार्जर रिएक्शन थी, ठीक है, फ्रैंकलिन स्टीन अभिक्रिया थी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया से कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा विधि सारी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद बेटा हम आए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम आए थे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ी थी, पहली कौन सी पढ़ी बेटा? नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें आपने 2 प्रकार पढ़े थे, SN1 और SN2 रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। फिर बेटा आपने पढ़ी थी विलोपन अभिक्रियाएं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके कुछ आपने एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद बेटा फिर आप किस पे आए थे? नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण चल रहे थे और उन उदाहरणों में बेटा हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। उसमें सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एल्किल हैलाइड से आप ईथर कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप एल्किल साइनाइड कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप एस्टर कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप थायो ईथर कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप एल्केन थायोल कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप एमीन कैसे बनाओगे। तो ये सभी जो केमिकल रिएक्शन हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था कि जो एमीन बनने की जो अभिक्रिया है उसका क्या नाम था बेटा? हॉफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम पहुंच गए थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में मैंने आपको बता दिया था बेटा कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो आपने कहीं ना कहीं 11th क्लास में ये आपने पढ़ रखी है और वहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म भी शायद दे रखी होगी। तो देखिए कल हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को पढ़ लिया था। तो देखिए आज हम थोड़ी इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, ये अभिक्रिया होती कैसे है। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया
दिख रहा है ऐसे। तो देखिए बेटा, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमने कल बस इसमें इतना पढ़ लिया था कि बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग पर आप जानते हो एकांतर क्रम में बेटा डबल बॉन्ड लगे होते हैं। ये बेटा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये एरोमेटिकता क्या होती है ये आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है बेटा। तो देखिए यहां पर बेटा हम इसकी अवधियां बेटा किससे कराते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड यानी कि R। यहां पर आप 1 डिग्री ले सकते हो, आप यहां पर 2 डिग्री ले सकते हो, आप यहां पर 3 डिग्री का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए आपको याद रखना है ये जो बेटा अभिक्रिया है ये बेटा अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3। इसको बोलते हैं बेटा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बेटा कहीं ना कहीं इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह क्या करता है बेटा, व्यवहार करता है। तो देखिए डायरेक्ट रिएक्शन क्या होगी, ये बेटा कल हमने पढ़ लिया था कि ये बेंजीन की रिंग है। जब इसकी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो बेटा हमको मिलेगी एल्किल बेंजीन। और यहां पर बनता है बेटा HX। X आप जानते हो पहले से, हैलोजन। ठीक है, अब बेटा इसकी हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तीनों के साथ 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ। तो देखिए बेटा अब देखते हैं हम इसकी अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। तो देखिए देखो बेटा यह जो अभिक्रिया होती है ये बेटा 3 पदों में होती है। जो उसका पहला पद होता है बेटा, उस पहले पद में बेटा बनता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है इसके पहले पद। देखिए इसका जो पहला पद है बेटा उसमें क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति मतलब बनता है। तो देखिए क्या होता है, यहां जो हमने एल्किल हैलाइड का यूज किया है तो हम यहां पर बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री तीनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां यूज कर रहे हैं बेटा 3 डिग्री। देखिए CH3 ये बेटा आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब देखो होगा क्या, अब बेटा यहां पर आएगा आपका AlCl3। क्या है बेटा, ये निर्जल। ध्यान दें जो AlCl3 है ये बेटा यहां पर एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। क्या बेटा, एक लुईस एसिड, जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ रखा होगा। और आपको पता है लुईस एसिड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है जिसे हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसे बेटा अपनी ओर खींचेगा या फिर उसकी ओर आकर्षित होगा। आप जानते हैं, आपने परिभाषा पढ़ रखी है लुईस एसिड की और लुईस बेस की। तो लुईस अम्ल वे अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को बेटा ग्रहण करते हैं। और आपको पता है कि क्लोरीन पर क्या है बेटा, लोन।
क्लोरीन पर लॉन पेयर होते हैं, तो ये जो आपका AlCl3 है, ये क्या करेगा बेटा, AlCl3 यहां से बेटा क्लोरीन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो याद रहे क्लोरीन जो है वो AlCl3 के साथ जुड़ेगा उप सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो देखिए यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से बनेगा बेटा आपका CH3 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 और यहां आएगा अपना प्लस चार्ज और यहां पर बनेगा बेटा AlCl4 AlCl4 और यहां आएगा बेटा माइनस। ठीक है बेटा, जब ध्यान दें इस एल्युमिनियम क्लोराइड में जो क्या है, यहां पर एक लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा, क्लोरीन से लॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा और जो क्लोरीन है वो लॉन पेयर के साथ इस AlCl3 के साथ जुड़कर बेटा बना लेगा उप सहसंयोजक बंध और क्या बनेगा बेटा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये है बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बेटा, ये है बेटा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं, 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और 1 डिग्री हो, उसमें सबसे अधिक जो स्थायी होता है वो बेटा होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां पर आपको कार्बोकैटायन पर प्लस चार्ज दिख रहा होगा। अगर प्लस चार्ज है तो ये बेटा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ये बेटा यहां पर किसका काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। तो पहले पद में बेटा क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। तो यहां पर ये जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री जो आपका कार्बोकैटायन है जिसको हम E+ से लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर पहले पद में बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, पैदा हो गया। अब इसका आता है बेटा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन की जो रिंग है उस बेंजीन की रिंग पर बेटा कौन आक्रमण करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये बेटा बेंजीन की रिंग पर जाएगा और वहां बेटा क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा। और जैसे ही वहां पर जुड़ेगा वहां से एक H+ बाहर हो जाएगा। आपको पता है H+ भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अंदर गया, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर गया, तभी तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइल का आक्रमण, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। तो देखिए बेटा अब यहां पर आती है बेटा बेंजीन की रिंग। यहां कौन आएगा बेटा, यहां आएगा बेटा आपका CH3 CH3 CH3। यह है आपका कार्बोकैटायन जो पहले पद में बना है। ठीक है बेटा, अब आप जब देखिए बेंजीन की जो बेटा संरचना होती है वो आपने क्लास 7 में पढ़ रखी है बेटा। बेंजीन बेटा एक एरोमेटिक कंपाउंड है
और जितने भी बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो अधिकतर बेटा क्या होते हैं बेटा, स्थायी होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, और स्थायी होने का भी कारण है बेटा इनमें पाया जाता है अनुनाद। बेटा इनमें पाया जाता है अनुनाद, जिसे आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस भी बोलते हो, अनुनाद। और बेटा अनुनाद में आपको पता है कि बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने बेटा इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां आपको दिख रहा होगा 3 पाई बंद हैं। तो जब 3 पाई बंद हैं तो बेंजीन के पास बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप जानते हो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो दुर्बल बंध से बंधे हुए होते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं एक सिग्मा और एक पाई बंध दिख जाए तो आपको याद रखना है वहां से पाई बंध पहले टूटेगा, क्योंकि पाई बंध बेटा एक कमजोर बंध होता है सिग्मा बंध की अपेक्षा। ठीक है बेटा, और मैंने आपको बता दिया पहले कि सिग्मा पाई बंध कब बनते हैं, स्टार्टिंग बताया था बेटा चैप्टर में। तो देखिए अब होगा क्या, आपको पता है बेंजीन की रिंग में इन सभी पर बेटा एच लगा हुआ, एक एच यहां पर, एक एच यहां। सब पर एक एक एच लगा हुआ है। तभी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6 और H6। अब यहां पर बात आती है कि जब बेंजीन एक स्थायी है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये जो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसको आक्रमण करने क्यों देगा? क्योंकि जरा देखिए अगर यहां पर अभी तक कोई जगह खाली नहीं है जिससे ये जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो आक्रमण कर सके, तो होगा क्या बेटा, देखो यहां पर ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन है ये बेटा दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। देखो इस तरीके ये कहां जाएंगे बेटा, ऊपर। जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब आप इन पाई इलेक्ट्रॉन को बेटा कहीं से भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं से भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, ऊपर। जब पाई इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर जाएंगे तो देखो क्या होगा, जहां से पाई इलेक्ट्रॉन गया है वहां बेटा आएगा प्लस चार्ज। क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा। यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी। अब देखिए यहां पर जो H लगा हुआ है, ध्यान रहे H सब जगह लगा हुआ है, मैं दिखा नहीं रहा बेटा, H सब जगह लगा हुआ है। देखिए अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां शिफ्ट होंगे तो यहां बेटा चार्ज कैसा आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां तो आएगा प्लस चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ऊपर इलेक्ट्रॉन गए वहां क्या आएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब माइनस चार्ज को देखकर कौन अट्रैक्ट होगा, कौन आकर्षित होगा बेटा, कार्बोकैटायन। ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसको जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे वहां क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां जाकर जुड़ जाएगा। CH3 CH3। अब जरा गौर से देखिए ये
एरिनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, एरिनियम। अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन है अगर उस पर प्लस चार्ज आ जाए थोड़ा उसे बोलते हैं एरिनियम, क्या बोलते हैं बेटा, एरिनियम आयन। अब जरा देखिए, बेंजीन से बना है एरिनियम आयन, तो याद रहे ये भी स्थायी है और ये भी स्थायी है, ये अस्थायी नहीं है बेटा, ये भी स्थायी है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, तो क्या होगा यहाँ बेटा, क्या होगा, अनुनाद हो, क्या होगा, अनुनाद। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे रिंग में घूमते रहेंगे। और आपको याद रखना है कोई भी आवेश जब जितना ज्यादा फैलता है वो स्पीसीज या वो प्रजाति स्थायी होती है। ठीक है, तो देखिए अब ये बन गया बेटा एरिनियम आयन। अब आपको याद रखना है बेटा ये जो एरिनियम आयन है पेपर में बेटा इसकी पूछी जाती है बेटा क्या, अनुनादी संरचनाएं। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। ठीक है बेटा, तो यहां तक आए तो आप देख लो। फर्स्ट स्टेप क्या था, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। कैसे हुई, AlCl3 आया, फ्लोरीन से कौन सा बंध बनाया बेटा, उप सहसंयोजक बंध बनाया और वहां से बेटा उत्पन्न हुआ क्या, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है वो बेटा बेंजीन की रिंग पर क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बेंजीन की रिंग के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कौन आक्रमण करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो आपको याद रखना है आप कहीं से भी एक डबल बॉन्ड तोड़ोगे और इलेक्ट्रॉन बेटा कहां शिफ्ट करोगे, ऊपर की ओर। जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां आएगा माइनस चार्ज और यहां आएगा प्लस चार्ज। इस माइनस चार्ज को देखकर कौन आक्रमण करेगा बेटा, कार्बोकैटायन, या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा। जब ये आक्रमण करेगा तो ये वाली आपकी एक स्पीसीज, एक प्रजाति बनकर तैयार हो जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा एरिनियम आयन। ये भी स्थायी है क्योंकि बेटा इसमें पाया जाता है अनुनाद। अब पेपर में पूछा जाता है कि एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। देखिए, देखते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 11th में अगर अनुनाद के बारे में या रेजोनेंस के बारे में ढंग से पढ़ रखा होगा तो यहाँ उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और जिन लोगों ने बेटा नहीं पढ़ा वो बेटा इसको ढंग से देखें, बार बार देखें, तो आपके समझ बेटा आ जाएगा। देखो इसे बेटा मैं वहां बना रहा हूं जिससे ये पूरा बन जाए एक साथ। अब हमने क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां ले गए तो यहां क्या आ गया प्लस चार्ज और यहां था H और यहां लगा हुआ था हमारा CH3 आप जरा गौर से देखिए H यहां सब जगह लगे हुए हैं लेकिन दिखाए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं, वहां ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हमने H को दिखाया है। तो देखिए इसको बोलते हैं बेटा क्या, एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एरिनियम आयन। ये जो एरिनियम आयन है इसमें बेटा क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। देखिए कैसे होगा,
ये जो आपका यहाँ पर पाई बंद है ये टूटेगा बेटा, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, यहां। बेटा पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो दुर्बल बंधों से बंधे हुए होते हैं, इसलिए पूरी रिंग में घूमते रहेंगे। ठीक है, यही तो क्या है, अनुनाद है। तो देखो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, यहां पर। तो देखिए क्या बनेगा यहां से, अब यहां क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड कहां बनेगा बेटा, यहां। गौर से देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां। तो यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये जो चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। अब जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज। अब ऊपर वाला तो सेम रहेगा, H यहां पर CH3, यहां पर CH3, और यहां पर भी CH3। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां। तो देखिए क्या बनेगा, तो याद रहे जब पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर शिफ्ट होते हैं तो इसका लास्ट वाला भाग है वहां बेटा क्या आता है, प्लस चार्ज। क्या आता है बेटा, प्लस चार्ज। जैसे कि देखो आप इन पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले गए तो इसका जो अंतिम भाग है वहां क्या आएगा, प्लस चार्ज। और जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो इसका जो अंतिम भाग है वहां क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज। ये बस बताने का तरीका है, ठीक है बेटा, जिससे आप इसे आसानी से कर सको। तो देखो अब यहां पर, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां। तो यहां क्या आएगा बेटा, डबल, और यहां क्या आएगा, प्लस चार्ज। और यहां क्या लगा हुआ H, यहां क्या लगा हुआ बेटा, CH3, और यहां पर बेटा CH। ये है बेटा इसकी अनुनादी संरचनाएं। ठीक है बेटा, वापस समझें एक बार और। देखो अगर बेंजीन की रिंग पर प्लस चार्ज हो उसे बोलते हैं बेटा एरिनियम आयन। अब एरिनियम आयन तो बन गया, अब एरिनियम आयन में भी बेटा पाया जाता है अनुनाद, और उस अनुनाद की वजह से बेटा ये होता है बेटा स्थायी। अब पेपर में पूछेगा आपसे कि इसकी आप बनाइए अनुनादी संरचना, तो देखो कुछ नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, केवल पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हें घुमा रहे हैं बस, और मैं कुछ नहीं कर रहा। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये चार्ज खत्म हो जाएगा। अब जहां से आप पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो उसका जो लास्ट वाला भाग है वहां बेटा आप क्या लगा दो, प्लस चार्ज। ठीक है बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और चार्ज क्या आएगा बेटा, यहां प्लस चार्ज। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और प्लस चार्ज क्या आएगा बेटा, यहां पर। देखो ये है बेटा एरिनियम आयन की अनुनादी संरचना। एरिनियम आयन की अनुनादी संरचना। याद रहे आपको खुद से 2 डिग्री लेकर और 1 डिग्री लेकर इसकी अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसे आप बेटा खुद से लिख सकते हैं। जिस तरीके से सेम 3 डिग्री में मैंने अभिक्रिया समझाई है, सेम उसी तरह से बेटा 2 डिग्री में होगी। और जो 1 डिग्री होता है बेटा, उस 1 डिग्री में थोड़ा सा जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में एक थोड़ी लाइन बेटा अलग है, उसको मैं समझा देता हूं जिससे आपको बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो देखिए
2 डिग्री से कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना पड़ेगा कि पहले स्टेप में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहां बना था 3 डिग्री कार्बोकैटायन, वहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बस इतना फर्क रहेगा। यहां तो मैं दिख रहा है क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन लग रहा है यहां पर, तो वहां कौन सा लग जाएगा 2 डिग्री लग जाएगा। तो देखिए अब ये मैंने इसका सेकंड स्टेप था, अब आता है थर्ड स्टेप। उस थर्ड स्टेप में बेटा यहां से यह हाइड्रोजन बाहर होगा। वापस सुने, पहले स्टेप में बना बेटा कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन ने बेटा अटैक किया किस पर, बेंजीन की रिंग पर, और बना दिया क्या एरिडियम आयन। अब इस एरिडियम आयन से बेटा यहां से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन बेटा कहां देगा, इस रिंग में दे देगा और वापस बेटा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए हाँ बेटा याद रखें, ये तो बेटा कई सारी स्ट्रक्चर है और आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ संकर हाइब्रिड। अगर इन तीनों को एक साथ मिलाएं तो क्या बनेगा, देखिए अगर तीनों को मिलाएं तो देखिए बेटा अगर इन तीनों को मिलाएं तो यहां बनेगा बेटा देखो इस तरह प्लस चार्ज, यानी कि डबल बॉन्ड यहां भी था, डबल बॉन्ड यहां भी था, डबल बॉन्ड यहां भी था और डबल बॉन्ड यहां भी था। प्लस चार्ज कहां कहां आया था, यहां यहां यहां। तो ये बेटा क्या है, इसकी हाइब्रिड है, मतलब संकर, सबको मिला के। ऊपर क्या लगा हुआ था H, यहां कौन लगा हुआ था, इसको बड़ा इस तरीके से लिख सकते, ठीक है 3 डिग्री। अब क्या होगा सुनो, अब बेटा यहां पर आएगा कौन, AlCl4 माइनस। अब ये क्या करेगा बेटा, ये यहां से जो हाइड्रोजन है उसे अपनी ओर खींचेगा। ये हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, ब्लैक होगा और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा बेटा H प्लस के फॉर्म में। किसके फॉर्म बेटा, H प्लस के। यानी कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा और खुद बाहर हो जाएगा, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर और H प्लस के फॉर्म में यहां से बाहर हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है ये, AlCl4 माइनस की वजह से, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा, इसको देखो जरा वापस, ये बन जाएगी स्ट्रक्चर, यहां से H बाहर हुआ और इसमें से क्लोरीन निकलेगा और यहां बना लेगा बेटा HCl। क्या बना लेगा बेटा, HCl प्लस क्या बचा, AlCl। वापस में यहां पर ये आएगा, ये H प्लस को अपनी ओर खींचेगा, जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा और यहां से निकलेगा बेटा एक क्लोरीन, तो H और क्लोरीन बनाएगा HCl और बचेगा क्या बेटा, AlCl3 और ये तुम्हारा क्या बन जाता है प्रोडक्ट। क्या ये, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। अब आपको याद रहे क्या,
और रिएक्शन के लास्ट में आपको AlCl3 वापस मिल गया। इसका मतलब यहां पर जो AlCl3 है वो बेटा क्या है? कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के स्टार्ट में और रिएक्शन के बाद में वैसे के ही वैसे रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता। AlCl3 जैसे स्टार्टिंग में था और लास्ट में आपको क्या मिल गया? AlCl3। तो ये है बेटा इसकी मैकेनिज्म। आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी ये कोशिश कर सकते हो, करने की कोशिश करना। अब आता है कि 1 डिग्री के साथ हम क्या करें। 1 डिग्री के साथ बेटा हम क्या करें, क्योंकि 1 डिग्री में जो पहला स्टेप है वो थोड़ा अलग स्टेप है, वो आपको याद रखने की जरूरत है। तो देखिए क्या होता है इसमें। मैं केवल आपको बताऊंगा पहला स्टेप, बाकी के दोनों स्टेप बेटा सेम है, कोई करेक्शन नहीं है। बस करेक्शन क्या होगा, इसकी जगह पर 1 डिग्री आ जाएगा और आप 2 डिग्री यूज करोगे तो यहां पर 2 डिग्री आएगा। बाकी कोई चेंज नहीं है, सारा स्टेप सेम रहेंगे। तो देखिए अगर हम यूज कर रहे हैं बेटा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, अगर हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज कर रहे हैं तो बेटा जो इसका जो पहला स्टेप है वो थोड़ा बेटा अलग होगा। देखिए क्या होगा इसका पहला स्टेप। अगर हम यूज करें इसको CH3Cl, ठीक है, तो देखिए अब पिक्चर में कौन आएगा? AlCl। अब यहां से आपको छोटी सी बात याद रखनी है, हम यहां पर RX लेते हैं, RX। अब देखो वहां आपने क्या किया था, वहां आपने ये किया था कि ये क्लोरीन है, यानी कि क्या है? हैलाइड है, इसके बाद लोन पेयर होते हैं, ये लुईस अम्ल है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा और यहां पर जो हैलोजन है बेटा वो हैलोजन उप सहसंयोजक बंध के द्वारा इससे जुड़ जाएगा। तो यहां से बनता था R+ और AlCl4। ऐसा होता था कब? जब हम यहां पर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री का उपयोग करते थे, तब उसमें ऐसा होता था। लेकिन हम यहां यूज कर रहे हैं बेटा क्या? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जब ध्यान से देखें। देखो बेटा, अगर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो यहां पर बेटा देखो, ये जो आपका हैलोजन है ये अपने जो लोन पेयर है उस लोन पेयर के साथ AlCl3 के साथ बेटा बनाएगा उप सहसंयोजक बंध। लेकिन ये बंध एक साथ नहीं बनेगा, ये धीरे धीरे बनेगा और धीरे धीरे बेटा R अलग होगा। आपको डायरेक्ट ही ये तोड़ नहीं देना है, आपको इसमें एक और स्टेप लिखना है। देखो क्या होगा, इसको बोलते हैं बेटा एल्किल हैलाइड एल्युमिनियम संकुल। एल्किल हैलाइड एल्युमिनियम क्लोराइड संकुल ये बनता है इसमें। और आपको पता है यहां पर चार्ज क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियली, इस पर प्लस चार्ज और यहां पर क्या जनरेट होगा बताओ? माइनस चार्ज। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें होगा क्या, धीरे धीरे ये बंध टूटेगा और धीरे धीरे ये बंध बनेगा। यहां भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब पता है इस पर नेगेटिव चार्ज
प्लस चार्ज उस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए धीमे धीमे ये बंध टूटेगा और धीरे धीरे ये बंध बनेगा। यही है, इसमें कुछ नहीं। अगर आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज कर रहे हैं तो दिमाग में याद रहे आपको डायरेक्ट ही इसको तोड़ नहीं देना, वहां बनेगा बेटा एल्किल हैलाइड एल्युमिनियम क्लोराइड संकुल। एक संकुल है, कॉम्प्लेक्स है ये। तो क्या होगा, यहां से ये बंध धीमे धीमे कमजोर होगा और ये बंध धीमे धीमे बनने लगेगा। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, अब यहां से R प्लस अलग होगा और AlCl4 माइनस। बस रिएक्शन की मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं है, बस पहले स्टेप में बस इतना आपको याद रखना है कि अगर पहले स्टेप में अगर आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा पहले स्टेप में। इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड एल्युमिनियम क्लोराइड संकुल। बाकी का 2 डिग्री और 3 डिग्री में कोई फर्क नहीं है, इसमें भी आगे जाके बेटा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब आपका बन गया यहां पर क्या, कार्बोकैटायन। बाकी की रिएक्शन सेम होगी, बस पहले स्टेप के अंदर था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अब आपका बेटा ये तो पूरा खत्म हो चुका है। अब आपका आता है नेक्स्ट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा वो 2 रह चुकी है। एक तो बेटा है एल्किल हैलाइडों की धातुओं से अभिक्रिया और एक बेटा आपका रह गया अपचय। इसके साथ आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएंगी। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइडों की धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है बेटा, देखिए